हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सूरज अपने इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में, जो है हमारे जैन धर्म के बारे में। हम जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जैन धर्म से हमें जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है, तो इस विषय में आज हम पढ़ेंगे। और जैन धर्म हमारा एक हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का टॉपिक है। तो आज हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन है, इसको अन्य 4 नामों से जाना जाता है। पहला है यापनीय नाम, दूसरा है कुरुचक्र, नेक्स्ट है श्वेतपट, तीसरा और चौथा है निर्ग्रंथ। पहला है यापनीय, दूसरा कुरुचक्र, तीसरा श्वेतपट, चौथा है निर्ग्रंथ। तो जैन धर्म को हम अन्य कितने नामों से जानते हैं? 4। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट, निर्ग्रंथ, या और कुछ नाम डाल देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद आता है जिन। जिन क्या है? जिन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है विजेता, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, विजेता कहलाता है। ठीक है। तो जैन और जैन, जिन और जैन दोनों, जैन जिन एक उपाधि भी है जो महावीर स्वामी को मिली थी, और जैन जो जैन जिन धर्म के जो अनुयायी हुए वही जैन कहलाए हैं। ठीक है। हम बात करेंगे आगे कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। एक क्वेश्चन बनता है 24, इसका आंसर क्या है? 24। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे हम बात करेंगे तीर्थंकर होता क्या है। तीर्थंकर ये वो हमारा हिंदुओं वाला, जो हिंदू में होते हैं तीर्थ, भाई वहां घूम के चले गए वहां घूमने, वो नहीं है। इसका यहाँ अर्थ है तीर्थ मीन्स नियम या कोई उपनियम या आचार या विचार, और कर प्लस मीन्स होता है करने वाला। तो जो नियम आचार विचार जैन धर्म के लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं वही क्या कहलाता है? तीर्थंकर। तो ऐसे हमारे जैन धर्म के अंदर कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले 1 से 22 तीर्थंकर हुए हैं, उनको हम अनऐतिहासिक वर्ग में रखते हैं। अनऐतिहासिक क्यों में रखते हैं? क्योंकि इनके बारे में हमें, इनके माँ बाप, इनके जीवन के बारे में इतना कुछ इतिहास में, ग्रंथों में इतना ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए हमें इनको 1 से जो 22 हमारे हुए हैं इनको अनऐतिहासिक में रखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि जो पहले तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम था ऋषभदेव, उन्हीं का दूसरा नाम था आदिनाथ। ठीक है। आगे अगले पार्ट में हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो जो ऋषभदेव है, इनकी हमें ऋग्वेद के अंदर जानकारी मिलती है कि किस बारे में, कि ऋषभदेव को ऋग्वेद में विष्णु का अवतार बताया गया है, जो कि ऋग्वेद के अनुसार है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है 22 में जो तीर्थंकर हुए उनका नाम था अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को भी ऋग्वेद में वासुदेव के कृष्ण के भाई बताया गया है। ठीक है। जो 23 से 24 तीर्थंकर हुए उनको हम ऐतिहासिक वर्ग में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इनके माँ बाप, इनका राज्य के बारे में, इनके राज्याभिषेक या सभी कुछ जानकारी इतिहास में इनके बारे में मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए हमने इनको ऐतिहासिक में रख दिया। 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, वाराणसी के एरिया के थे, और इन्होंने 100 वर्ष की आयु में समेत पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। और 4 इन्होंने व्रत दिए थे: सत्य बोलना हमेशा, और अहिंसा का पालन करना, हिंसा नहीं करनी, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है बंधन से रहित, बंधन मुक्त हो जाना, घर गृहस्थी में न फंसना। ठीक है। चौथा इन्होंने व्रत दिया था अस्ते। अस्ते मतलब चोरी न करना। ठीक है। तो 4 व्रत दिए थे। 5वां व्रत दिया था 24वें तीर्थंकर जो हुए महावीर स्वामी, तो उन्होंने दिया था ब्रह्मचर्य। 5वां जो हमारा व्रत था। तो 5 व्रत मोस्टली जैन धर्म के लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं। ठीक है। तो पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही हम आदिनाथ नाम से जानते हैं, और यही जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है। इन्हीं के पुत्र का नाम था बाहुबली। ये हमारे पहले तीर्थंकर है। इनका जिक्र हमने पढ़ा पहले कि ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। और इनके पुत्र थे बाहुबली, जिनको गोमतेश्वर नाम से जाना जाता है। इनकी एक गंग वंश के राजा हुए राजमल। गंग वंश के राजा राजमल, इन्होंने राजमल फोर्थ नाम था इनका। ठीक है। तो और इनके मंत्री चामुंड राय ने 974 ईस्वी में ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली, एक जो करेक्टर आया था मूवी में, वैसा ही ये भी बाहुबली नाम है, इन्हीं के बारे में था। इनकी एक मूर्ति का निर्माण करवाया था गंगवंश के राजा राजमल फोर्थ और इनके मंत्री चामुंड राय ने। ठीक है। और ये कहां करवाया था? जगह थी हासन, नियर टू सरवण बेलगोला, कर्नाटक। जो सरवण बेलगोला है कर्नाटक के अंदर एक जगह है जहां पर 57 फुट
ऊंची या 17.5 मीटर ऊंची मूर्ति का निर्माण करवाया। हर 12 साल में इस मूर्ति का दूध दही पूरे रीति रिवाज रस्म के साथ, तो जैनी है, जितने भी जैन धर्म के मानने वाले हैं, सभी इस जगह पर इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद दूध और दही के साथ इनका मस्तकाभिषेक करते हैं। इस उत्सव का नाम क्या कहलाता है? महामस्तकाभिषेक उत्सव। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 19वें हमारे जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उनका नाम था मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को श्वेतांबर धर्म, जैन धर्म दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर तो सफेद कपड़े पहनते थे, श्वेत और सफेद। तो श्वेतांबर कौन थे? जो सफेद कपड़े पहनते थे। वो एक जैन धर्म की पहली शाखा जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को फीमेल मानती थी कि वो फीमेल तीर्थंकर हुए हैं। लेकिन जो दिगंबर थे, जो नगन रहते थे, दक्षिण भारत में विस्तार हुआ जिनका, वो दिगंबर इनको मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर हैं इनको मेल मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 22वें अरिष्ट नेमी। 22वें जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उनका नाम था अरिष्ट नेमी, दूसरा नाम था नेमीनाथ। और इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये सौराष्ट्र और गुजरात के रहने वाले थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर जो है जैन धर्म के, उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनका जन्म हुआ महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व। पार्श्वनाथ का जन्म 250 वर्ष पूर्व हुआ था, महावीर स्वामी के जन्म से पहले। इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन, काशी के राजा थे। बनारस या वाराणसी का एरिया इनका शासन वाला एरिया था। 83 दिन इन्होंने कठिन तपस्या की थी पार्श्वनाथ जी ने, और संवेद पर्वत पर। ठीक है, अनुयायी पार्श्वनाथ के अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे। कैसा? काला कपड़ा। ठीक है, और 4 इन्होंने व्रत दिए थे। 4 व्रत में पहला था अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह। हिंसा नहीं करनी, सत्य हमेशा सच बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करनी, अपरिग्रह बंधन मुक्त रहना, ग्रस्त जीवन से मुक्त रहना। और जो पार्श्वनाथ थे, इनकी माता का नाम था वामावती जो नरवर्मन की पुत्री थी। पार्श्वनाथ जी की पत्नी का नाम था प्रभावती। और पार्श्वनाथ जी का अन्य नाम था पुरुषदानियम और निर्ग्रंथ। ठीक है, निर्ग्रंथ होता है बंधन रहित, बंधन रहित यानी कि किसी बंधन में न होना। ठीक है, और उन्होंने 4 व्रत दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां जो व्रत दिया था वो ब्रह्मचर्य दिया था, वो दिया था नेक्स्ट जो हमारे 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं महावीर स्वामी जी। 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी, इन्हीं का दूसरा नाम था वर्धमान। दूसरा नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कहानी है। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ महावीर स्वामी का, इनके परिवार में इनके पिताजी की जो इनकम थी उसमें बढ़ोतरी हुई, तरक्की करने लगा परिवार, जो आमदनी है लक्ष्मी माता आने लगी, तो इसलिए परिवार में समृद्धि, पैसे में बरकत आने लगी, इस परिवार तरक्की करने लगा, इसलिए इनका नाम वर्धमान भी रख दिया गया। और इनका जन्म हुआ था 540 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और कुछ किताबें मानती है 599 बीसी, तो जन्म हुआ था 540 बिफोर क्राइस्ट या 599 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, पिता का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञात्र कुल के क्षत्रिय राजा थे, वैशाली या वज्जी के राजा थे। तो पिता का नाम सिद्धार्थ, याद रखना। ये बौद्ध धर्म में जो महावीर बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध, उनका नाम था सिद्धार्थ, लेकिन यहाँ इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर करना। और इनका जो कुल था वो था ज्ञात्र कुल, क्षत्रिय राजा थे। शासन की जो जगह थी वैशाली या वज्जी का एरिया था। ठीक है, माता का नाम था त्रिशाला या त्रिशला। ठीक है, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, चेतक की बहन थी लिच्छवी नरेश की कौन? त्रिशाला। और महावीर स्वामी जी के बहन का नाम था सुदर्शना और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या अणुजा। ठीक है, और जो हर्यक वंश के जो राजा हुए हैं ना बिंबिसार, वो इनके दामाद थे। ठीक है, इनके ससुर थे, इनके ससुर थे। कौन? चेतक। ठीक है, ससुर थे किसके? बिंबिसार जी के। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इनके दामाद। दामाद था जामाली, जमाली या जामाली। ठीक है, प्रथम विरोधी भी जामाली कहलाता है, ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष, और प्रथम शिष्य भी जमाली कहलाता है। इनकी जो आपस में थोड़ी झड़प या लड़ाई या झगड़ा हो गया था, किस पर? कर्म कांड सिद्धांत के ऊपर, कि कोई काम सोच लिया कर दिया तो हो गया, तो ऐसा नहीं होता, इसलिए इस बात पर इनका झगड़ा हो गया था और ये अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो पत्नी का नाम था यशोदा, कुंडनीय गोत्र के राजा समवर्ती की कन्या थी। ठीक है, नेक्स्ट है साथी कौन था इनका जो इनके साथ
तपस्या की। उनका नाम था मखली पुत्र गोशाल। 6 वर्ष तक साथ में तपस्या की, 6 वर्ष बाद अलग अलग रहने लगे, दोनों अलग अलग तपस्या की। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति कब हुई? 12 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई। 6 साल तो साथ में किसके? मखली पुत्र गोशाल के साथ में तपस्या की, 6 साल अलग से। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति? साल का वृक्ष था द्रम्बिक गांव में, और रिजु पालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उपाधि क्या क्या अन्य नाम दिए? कैवल्य, यानी कि कैवलिन और कैवल्य। कैवलिन होता है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना। जिन, जिनका हमने पहले पढ़ा था कि जिन क्या होता है? जिन संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है विजेता। नेक्स्ट, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित, बंधन से अलग हो जाना। अरहत, अरहत का अन्य उपाधि है। तो 4 उपाधियां हैं किसकी? महावीर स्वामी की। कैवल्य, कैवलिन, जीन, निर्ग्रंथ या अरहत। ठीक है, अरहत का मतलब होता है पूज्य या योग्य व्यक्ति। नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्रह त्याग के बारे में कि ग्रह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा से महावीर स्वामी जी थे, इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। और मृत्यु कब हुई थी? जीवन का जो अंत हुआ था पावापुरी, जो राजगृह बिहार का क्षेत्र पड़ता है, 72 ईयर्स की आयु में इनका देहांत या मृत्यु हो गई थी। 468 ईस्वी में। सस्तीपाल राजा था, वो मल के राजा थे, मल गंडारी क्षेत्र के अंडर आता था। ठीक है, तो उस वर्ष इनकी मृत्यु हो गई। तो आगे हम बात करेंगे जैन धर्म की अन्य तथ्यों के बारे में कि जैन धर्म के बारे में और क्या क्या था। तो 5वां व्रत जो हमने महावीर स्वामी अभी पढ़ा, उसी में 5वां व्रत उन्होंने दिया था, उसी का नाम था अणुव्रत या 5वां व्रत कहलाया। वो क्या था? ब्रह्मचर्य, या इसी का नाम क्या था दूसरा? गृहस्थ। भाई जो ब्रह्मचर्य अपनाना चाहे ब्रह्मचर्य अपना सकता था, या गृहस्थ जीवन अपनाना चाहे गृहस्थ। उसके बाद मान्यता क्या क्या थी जैन धर्म की? पहली थी वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे। कौन? जैन धर्म वाले। नेक्स्ट क्या था? जाति प्रथा के विरोधी थे। तीसरी बात है पूजावाद, पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं। अब तो मूर्ति बनाने लगे, लेकिन बाद में लेटर स्टेज में, पहले क्या था? पूजावाद के विरोधी। नेक्स्ट क्या है? देववाद के विरोधी, देवता को नहीं मानते लेकिन बाद में मानने लगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 4 गुणों में विभाजन हुआ। महावीर जी ने 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, वही 11 ब्राह्मण आगे जाके क्या कहलाए? 11 गणधर कहलाए। उन 11 गणधरों में जो इंपोर्टेंट था, सबसे पहले क्या था? सुधर्मन इंपोर्टेंट गणधर थे। चंदना एक फीमेल थी जो कि इन्हीं गणधरों में शामिल थी, वो भी इंपोर्टेंट गणधर थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी की वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं किसके? जैन धर्म के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महिला विरोधी नहीं थे। कौन? जैन धर्म के जो मानने वाले थे वो महिला विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंट है त्रिरत्न कहलाए। कौन कौन से? सम्यक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये 3 त्रिरत्न कहलाए जैन धर्म के। इन 3 रत्नों को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बताया गया है। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? दर्शन कोई लड़का है, उसके चरित्र का हमें क्या करना है? ज्ञान। तो ये क्या है? ट्रिक है कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक है, त्रिरत्न इंपोर्टेंट है, हमेशा आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें बराबर गुफाओं का निर्माण करवाया था आजीवक संप्रदाय। हमने अभी पढ़ा था कि इसका एक साथी था मखली पुत्र गोशाल, उसी ने आजीवक धर्म संप्रदाय अपनाया और एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी, और उन्हीं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था इन जैन तीर्थंकरों ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी का निर्वाण। निर्वाण क्या कहलाता है? दिवाली। जैसे हम अपनी दिवाली मनाते हैं वैसे ये भी दिवाली मनाते हैं महावीर स्वामी के बारे में, इनकी उपासना पूजा करके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके लगभग 14,000 अनुयायी संख्या में थे, ऐसा हमें लिखित कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे जैन धर्म की अन्य तथ्यों के बारे में कि जैन धर्म के बारे में और क्या क्या था। तो 5वां व्रत जो हमने महावीर स्वामी अभी पढ़ा, उसी में 5वां व्रत उन्होंने दिया था, और इसी का नाम था अणुव्रत या 5वां व्रत कहलाया। वो क्या था? ब्रह्मचर्य, या इसी का नाम क्या था दूसरा? गृहस्थ। भाई जो ब्रह्मचर्य अपनाना चाहे ब्रह्मचर्य अपना सकता था, या गृहस्थ जीवन अपनाना चाहे गृहस्थ। उसके बाद मान्यता क्या क्या थी जैन धर्म की? पहली थी वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे। कौन? जैन धर्म वाले। नेक्स्ट क्या था? जाति प्रथा के विरोधी थे। तीसरी बात है पूजावाद, पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं। अब तो मूर्ति बनाने लगे, लेकिन बाद में लेटर स्टेज में, पहले क्या था? पूजावाद के विरोधी। नेक्स्ट क्या है? देववाद के विरोधी, देवता को नहीं मानते लेकिन बाद में मानने लगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 4 गुणों में विभाजन हुआ। महावीर जी ने 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, वही 11 ब्राह्मण आगे जाके क्या कहलाए? 11 गणधर कहलाए। उन 11 गणधरों में जो इंपोर्टेंट था, सबसे पहले क्या था? सुधर्मन इंपोर्टेंट गणधर थे।
चंदना एक फीमेल थी जो कि इन्हीं गणधरों में शामिल थी, वो भी इंपोर्टेंट गणधर थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी की वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं किसके, जैन धर्म के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महिला विरोधी नहीं थे। कौन, जैन धर्म के जो मानने वाले थे वो महिला विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंट है, त्रिरत्न कहलाए कौन कौन से, सम्यक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान, तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये तीन त्रिरत्न कहलाए जैन धर्म के। इन तीन रत्नों को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बताया गया है। ठीक है, तो याद कैसे करोगे, दर्शन कोई लड़का है उसके चरित्र का हमें क्या करना है, ज्ञान, तो ये क्या है, ट्रिक है कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक है, त्रिरत्न इंपोर्टेंट है, हमेशा आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, बराबर गुफाओं का निर्माण करवाया था आजीवक संप्रदाय, हमने अभी पढ़ा था कि इसका एक साथी था मखली पुत्तिस घोषाल, उसी ने आजीवक धर्म संप्रदाय अपनाया और एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी और उन्हीं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था इन जैन तीर्थंकरों ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी का निर्वाण। निर्वाण क्या कहलाता है, दिवाली, जैसे हम अपनी दिवाली मनाते हैं वैसे ये भी दिवाली मनाते हैं महावीर स्वामी के बारे में, इनकी उपासना पूजा करके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके लगभग 14,000 अनुयायी संख्या में थे, ऐसा हमें लिखित कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, साहित्य सम्मेलन, जैन धर्म से संबंधित जो भी साहित्य या सम्मेलन था उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम जो संगीति या सम्मेलन हुआ था जैन धर्म का, वो कब से हुआ था, 323 बिफोर क्राइस्ट, बीसी से लेकर 298 बिफोर क्राइस्ट, और जगह का नाम था पाटलिपुत्र, बिहार में पड़ती है, और अध्यक्ष का नाम था स्थूलभद्र। ठीक है, इन्होंने 12 अंगों की रचना की थी और फिर ये 12 अंग ही बाद में इनमें से टूटकर 12 उपांग बने, उसके बाद 10 प्रकीर्ण बने, 6 छेद सूत्र बने, 4 मूल सूत्र बने, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार शामिल है इनके द्वारा रचित 12 अंगों की रचना में। ठीक है, ये जैन साहित्य के बारे में थे। इनमें से पूछ सकते हैं कि अंगों की संख्या कितनी है जैन धर्म में, तो आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, प्रकीर्ण की संख्या कितनी है, 10, 6 से छेद सूत्र कितने हैं, 6, मूल कितने हैं, 4, और 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या हुआ, पहली जो संगीति हुई थी इसमें जैनियों का विभाजन हो गया था। पहले जो जैन धर्म था वो एक था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक श्वेतांबर में टूट गया और एक दिगंबर में। श्वेतांबर जो थे सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे, जो उत्तर भारत में एक्टिव थे, वहां इनका पर्स बहुत ही समृद्ध थे। और नेक्स्ट क्या है, अपना विस्तार श्वेतांबर ने उत्तर भारत में किया, और इनके श्वेतांबर के जो जनक माने जाते हैं वो कौन थे, स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र, जिन्होंने 12 अंगों की रचना की थी, वही श्वेतांबर के जनक माने जाते, इन्होंने ही अलग किया था इसको। नेक्स्ट है, जो दिगंबर को मानने वाले थे वो अपना अध्यक्ष किसे मानते थे, भद्रबाहु को, जो दक्षिण भारत में एक्टिव हुए बाद में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जैन संगीति के बारे में कि सेकंड जैन संगीति कब हुई थी या सम्मेलन कब हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था और वल्लभी नामक जगह थी, गुजरात में पड़ती है, और इनके अध्यक्ष का नाम था क्षमा श्रवण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक संस्कृत में लिखा जैन ग्रंथ है जो कि भद्रबाहु ने लिखा था। भद्रबाहु कौन है, जो कि दिगंबर में अपना मानते हैं या दिगंबर के जनक है या दिगंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, दिगंबर का अर्थ है नगण्य, नगन अवस्था में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन मूर्ति की। जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाणित अभिलेख हमें मिला है हाथी गुम्फा से। कहां, अगर क्वेश्चन आए कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम हमें प्रमाणिक अभिलेख कहां मिलता है, तो आंसर आएगा हाथी गुम्फा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन मठ के बारे में। इन्हीं को जैन मठ, जो जैसे हमारे हिंदुओं में मंदिर होते हैं ऐसे इनके मठ होते हैं, और मठ को ही दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, बसादी या बसदिस। ठीक है, जो हम जैन मंदिर अब कहने लगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11 गणधरों के अध्यक्ष थे, इनका नाम क्या था, इंद्रभूति। क्या था, इंद्रभूति गौतम। 11 गणधरों के अध्यक्ष का नाम इंद्रभूति गौतम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन साहित्य को आगम कहलाता है। जैन साहित्य जो हम अब तक पढ़ा हमने, ये क्या कहलाता है, आगम। ठीक है, भगवती सूत्र में क्या मिलता है, 16 महाजनपद हुए हैं जो उनके बारे में जानकारी मिलती है, और महावीर स्वामी जी के जन्म जीवन के बारे में हमें उनके ऊपर जो प्रकाश डालता है वो कौन सा ग्रंथ है, भगवती सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रमेय कमल मार्तंड, एक ग्रंथ हुआ है जैन साहित्य का जिसकी रचना किसने की थी, प्रभाचंद्र ने। ठीक है, ये सभी था जैन धर्म के बारे में। इनके अंत का कारण क्या था, अतिशोक्ति। इन्होंने अतिगदा में बात की थी हर चीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि
जो इनके तीर्थंकर हुए थे उनमें से कुछ को हमें याद करना है कि उनका चिन्ह क्या था। ठीक है, पहले ऋषभ देव हुए, पहले तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था बैल या सांड। दूसरे हुए अजीत नाथ, इनका जो चिन्ह था वो था गज या हाथी। तीसरे हुए संभवनाथ, इनका था घोड़ा। ठीक है, उसके बाद 16वें नंबर के जो तीर्थंकर हुए इनका जो चिन्ह था वो था हिरण। मल्लीनाथ जो मेल या फीमेल डिस्प्यूट था जैन धर्म के आपस में लोगों में ही, वो थे 19वें, और उनका जो चिन्ह था वो था कलश। अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर हुए जो हमने कहा इसका वर्णन मिला था ऋग्वेद में। ठीक है, ये 22वें थे, इनका जो चिन्ह था वो था शंख। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हुए, इनका जो चिन्ह था वो था सर्प या सांप। और 24वें महावीर स्वामी जी है, इनका जो चिन्ह था वो था सिंह या शेर। बहुत मेहनत लगी दोस्तों, इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो पूछे। और इसका जो ये नोट्स है मैं जो खुद बनाए हैं, ये डिफरेंट बुक्स से तैयार किए गए हैं, और इन्हीं के द्वारा मैंने जो आपको ये जो वीडियो बनाई है, कोई भी नोट्स की रिक्वायरी हो तो मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए।